उन्होंने एक यंग लड़के को बाबा बना दिया। मतलब काबिलियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिहालियत है। और उसका भाई वो नशेड़ी, नशे में और हाथ में तमंचा लेके सिगरेट लेके धमकी दे रहा है हमारे बारात में आके हमारे लोगों को। मैं समझता हूँ कि आज सरकारों को ये समझना चाहिए कि अब ऐसे लोगों को आप बढ़ावा देंगे तो गुंडागर्दी देश में बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी, नफ़रत बढ़ेगी। आप नफ़रत बढ़ाने का काम करेंगे तो अल्टीमेटली देश कमज़ोर होगा, देश में शांति भंग हो जाएगी। ठीक है ना। जब ऐसे नकली फर्जी बाबाओं के पास जाके मुख्यमंत्री स्तर के लोग बैठते हैं, कमलनाथ जी भी बैठे हैं, शिवराज जी भी बैठे हैं, गडकरी जी भी जा रहे हैं, दूसरे नेता वहाँ जा रहे हैं, उसके सामने बैठ रहे हैं घुटने टेक कर। तो ऐसे एक यंग लड़का है, उसे लग रहा है यार इतनी पूरी सरकार तेरे कदमों में, तो उसमें घमंड, उसमें उसके परिवार के लोगों में इतना घमंड आ गया कि वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। ऐसे लोगों को जेल में डालने की ज़रूरत है। एट्रोसिटी एक्ट में उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको हर हालत में सज़ा होनी चाहिए। और इस तरह के जो फर्जी बाबा रोज आते हैं, वो ऐसे उनके तमाशों को टीवी पे चलाने की ज़रूरत नहीं है कि हमको वैज्ञानिक सोच जो लोगों में डेवलप करनी चाहिए। ऐसे में जब पूरी की पूरी सरकार ऐसे बाबाओं के सामने नतमस्तक हो जाती है। अब इसका कारण समझिए ना, बीजेपी को ये लगता है कि इसी तरह के चीज़ से उसकी सरकार बनेगी, धर्म कर्म की राजनीति करने से उसकी सरकार बनेगी। चूँकि काम के ऊपर तो उसमें ना बोलने की ताकत है, ना अपना कोई काम दिखाने की ताकत है। उन्होंने नोटबंदी करके देश के सारे काम धंधे लोगों के चौपट कर दिए, अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर दिया जीएसटी और नोटबंदी से। वो कहते थे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन ध्यान रखना जो वो बोलते हैं हमेशा उसका उलट करते हैं। उन्होंने 2 करोड़ रोज़गार देने की बात की थी, लोगों के रोज़गार छीन लिए। उन्होंने महंगाई कम करने की बात की थी, उन्होंने महंगाई बढ़ा दी। उन्होंने पेट्रोल डीजल सस्ता करने की बात की थी, उसके रेट बढ़ा दिए। ठीक है। उन्होंने नफ़रत कम करने की बात की थी, उन्होंने नफ़रत बढ़ा दी। उन्होंने देश के संसाधन बढ़ाने की बात की थी, देश के संसाधन बेच दिए। तो ये मान के चलना है, बीजेपी जो कहती है हमेशा उसके उलट करती है। स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, स्मार्ट सिटी कोई दिखती नहीं है। तो उनकी बात पे भरोसा मत करिए। और ये उनकी राजनीति केवल धर्म के इर्द गिर्द चलती है। अगर उनकी डिक्शनरी से पाकिस्तान, कश्मीर और मुसलमान 3 शब्द निकाल दो तो बीजेपी की राजनीति ख़त्म हो जाती है। ऐसे में जब उसके परिवार को डराया धमकाया गया, दलित समाज का चमार कमेटी का वो परिवार बताया जा रहा है जिसकी बारात में बदतमीजी की गई, अहीरवार पर चमार, तो उसमें क्या नाम है, आपको SC/ST एक्ट में मुकदमा हुआ है। समाज में से जो एक आवाज़ आ रही है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि सरकार उसके धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार के साथ खड़े हो, तो लगता है कि कोई कार्रवाई हो पाएगी निष्पक्ष रूप से? नहीं, कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। नहीं करेंगे तो जिनकी वहाँ सरकार है उनकी सरकारों की ज़मीन को, उनकी सरकार की बुनियाद को हमारे समाज के लोग हिला के रख देंगे। वर्तमान समय में जो चल रहा है देश के अंदर, जिस प्रकार से पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, आपको लगता है कि जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन है, जो सोच है, अम्बेडकरी सोच है, वैज्ञानिक सोच है, वो कहीं ना कहीं उसको रोक पाएगी या इसी प्रकार से चलता रहेगा ये जो रेला चल रहा है? केवल वो ही रोक पाएगी। और आज भी अगर उसको कोई चैलेंज कर पा रहा है, उसको कोई मात दे पा रहा है, तो अम्बेडकरी सोच दे पा रही है। क्योंकि अम्बेडकरी सोच भारत के संविधान के हिसाब से चलती है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, शील, करुणा और मैत्री के रास्ते पर चलती है। और जो इनकी विचारधारा है, ये अज्ञानता पर चलती है, ये नफ़रत पर चलती है, ये जाति धर्म में समाज को बांट के चलती है। ठीक है। और ये मनुस्मृति से चलती है। तो इस सोच का जवाब तो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सोच ही दे पाएगी, और दे भी रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो धर्मशास्त्र इंसान को इंसान से दूर करते हो, जो धर्मशास्त्र इंसान को इंसान से छोटा और बड़ा समझते हो, जो धर्मशास्त्र एक दूसरे को अपने आप को एक समाज को श्रेष्ठ मानने की कहते हो, ऐसे धर्मशास्त्रों को बम से उड़ा देना चाहिए। वर्तमान समय में अगर सवाल को रिपीट कर दिया जाए, बाबा साहब की बात को आगे बढ़ा दिया जाए, तो बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। अभी वर्तमान में चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला रहा, चंद्रशेखर यादव का मामला रहा, आपसे शुरुआत हुई 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के। तो देश के अंदर जो एंटी अम्बेडकर माहौल तैयार किया जा रहा है, उनकी किताबों को बेचा जा रहा है, 22 प्रतिज्ञा को बेचा जा रहा है, और दूसरी तरफ बाबा साहब के विरुद्ध और बुद्ध के विरुद्ध जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक युद्ध छेड़ रखा है। एक्चुअली ये जो तथागत बुद्ध का धम्म कारवा 22 प्रतिज्ञाओं के साथ पूरे देश में तेज़ी से बढ़ा है 5 अक्टूबर 2022 के बाद से। उससे कहीं ना कहीं ये सारी विरोधी ताकतें जो मनुस्मृति के हिसाब से शासन चलाना चाहती है, घबरा गई हैं। इन्होंने पूरी तरीके से उसको एकदम से ज़्यादा बढ़ावा देना शुरू कर दिया, और अपने सारे मीडिया चैनल्स, जो मीडिया चैनल नहीं है बीजेपी के प्रवक्ता, उनको इस काम में लगा दिया है। ठीक है। रही बात इन धर्मशास्त्रों की या इस तरह की पुस्तकों की, तो ऐसी पुस्तकों को बिल्कुल एकदम अपने बच्चों से दूर कर देना चाहिए। हमारे बच्चों को बिल्कुल भी ऐसी कोई किताब नहीं पढ़नी चाहिए।
और इनसे पूरी तरह दूरी बनाकर उनको ज्ञान की किताबें, संविधान को पढ़ें, वो देश के कानूनों को पढ़ें, वो देश के इतिहास को पढ़ें, वो साइंस को पढ़ें, वो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ें, वो बाकी जो विकास के लिए जो अलग अलग तरह के क्षेत्र हैं या जो ज्ञान के अलग अलग स्रोत हैं उससे ज्ञान अर्जित करने के रास्ते पर चलें। और बुद्ध के धम्म में और बाबा साहेब की स्पीच एंड राइटिंग्स में और तमाम तरह के विद्वानों के जो राइटिंग्स हैं जिससे ज्ञान आप अर्जित करके आगे तरक्की कर सकते हैं उसको पढ़ना चाहिए। और जिसका आपके जीवन से कोई फ़ायदा नहीं है, आपके जीवन में कोई जिससे फ़ायदा होने वाला नहीं है, और जो किताबें नफ़रत पैदा करती हों, समाज को बांटती हों, इंसान में भेद पैदा करती हों, उनको बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। ऐसे उनको तो बल्कि जला देना चाहिए। जैसा आपने कहा जला देना चाहिए, आजकल ताड़ना शब्द को लेकर के बड़ी मारामारी है। एक तरफ वो गीता प्रेस और तमाम जो आरएसएस के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कह रहे हैं कि ताड़ने का मतलब शिक्षित करना है, आप उसका गलत अर्थ निकाल लो। और जबकि ताड़ना का मतलब सदियों से जो सुनते आए वो पीटना सुनते हैं। तो आप कैसे देखते हो, आरएसएस के इस बयान से संतुष्ट हैं कि ताड़ने का मतलब वास्तव में पीटना है या शिक्षित करना है? देखिए, वो तो किताब में ही लिखा है कि उसका मतलब पीटना है, लेकिन वो इसलिए उसका अर्थ बदल के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो लोग घबरा गए हैं। देश में 80%, 85%, 90% लोग इस तरह की बातों को पसंद नहीं करते और उसके खिलाफ एक मोमेंटम क्रिएट हो गया है पूरे देश के अंदर। उससे घबराहट में वो उसको अर्थ कुतर्क करने लगे हैं, अर्थ का अनर्थ करने लगे हैं। ऐसे हर शब्द को कहेंगे तो फिर विप्र का मतलब क्या है? और किसी शब्द का वो अर्थ बदला क्या उन्होंने? शूद्र का अर्थ बदला क्या उन्होंने? अगर शूद्र का मतलब आज के समय में अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़े वर्ग के लोग हैं और विप्र का मतलब अगर वो ब्राह्मण ही मान रहे हैं तो खाली ताड़ना का अर्थ कैसे बदल सकते हो आप? खाली ताड़ना का शब्द का अर्थ तो नहीं बदल सकते। और आप अपनी सुविधा के हिसाब से थोड़ी ना, अगर 10 शब्द एक को अपनी मर्जी से बदल लो, बाकी को एचडी रहने दो। तो ये तो बेसिकली बचने वाली बात है। ये जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंख मीचकर अब सोचता है मैं बच जाऊंगा, तो ये आंख मीचने वाली कोशिश है, पर ये बचेंगे नहीं। आपको लग रहा है मंत्री जी, जो काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरू किया था और फूले ने शुरू किया था, बहुजन समाज बनाने की जो कल्पना थी, जिस प्रकार से चंद्रशेखर यादव बिहार के शिक्षा मंत्री बोले हैं रामायण को लेकर के, अन्य धर्म ग्रंथों को लेकर के, जिस प्रकार आलोक मेहता जी भी बोले हैं, जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, ओबीसी समाज के बड़े चेहरे हैं दोनों। तो लग रहा है कि वो एकाकी बन रही है जिसकी कल्पना की गई थी कभी। निश्चित तौर पे बहुजन समाज तैयार हो रहा है और सब लोग इस बात को अब समझने लगे हैं कि जो हमारे भारत का, हमारे पूर्वजों का जो सांस्कृतिक विरासत है बुद्धिज़्म, जिसने पूरी दुनिया को गौरवान्वित किया और भारत को पूरी दुनिया में गौरवान्वित किया है, जिसने पूरी दुनिया को शांति और मानवता का और विकास का रास्ता दिया है, वही हमारे पूर्वजों का असली रास्ता। उस पर अब पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, आदिवासी तेज़ी से चल पड़े। उसी घबराहट में ये सब उल जलूल बातें आजकल चल रही हैं। आपको मतलब लग रहा है कि जो सनातनी परंपरा जो अपने आप को कह रहे हैं, जो हिंदूवादी लोग अपने आप को कह रहे हैं, सनातनी वो नहीं है, सनातन हम हैं। हाँ, जब आप धम्मपद पढ़ते हैं, विनय पटक पढ़ते हैं, उसमें जब आप देखेंगे जहाँ एक बात लिखी है, ए तो धम्मो सनातनो, ए तो है ना, तो धम्मो सनातन, तो बुद्ध ने खुद उसको, यानी जो बुद्ध हुए हैं, बुद्ध का मतलब एक श्रेणी है ज्ञान की। तो ज्ञान के क्षेत्र में जिन लोगों ने बड़े बड़े शीर्ष स्थान हासिल किए हैं, बुद्ध और बुद्ध से पहले भी जिनके पास बुद्ध सीखने गए, तो एक पूरी सीरीज है बौद्धों की, ठीक है। तो उसको उसके बारे में कहा गया एते बुद्धो सनातनो। तो सनातनी परंपरा को अगर हम ये कह दें कि सनातन का सनातनी, उन्होंने देखो हमारी हर चीज़ को उन्होंने अपना बना के पेश कर दिया है। ए तो बुद्धो सनातनो, बुद्ध ही सनातन है। यानी बुद्ध का मतलब जो हमारे बुद्ध और उनसे पहले भी जो ज्ञान के ऊपर जिन्होंने मेहनत की है और ज्ञान हासिल किया है, समाज का कल्याण किया है, तो वो एक पूरी की पूरी विद्वानों की एक पूरी लिस्ट है। तो वो पहले से जो चला रहा है उसको कहते हैं सनातन, यानी पुराने पहले से बुद्ध चले आ रहे हैं। अब उसको उन्होंने अपने रंग में रंगने की कोशिश की। सनातनी का मतलब कहीं ना कहीं आज की तरह में मतलब हिंदू या सनातनी या उस तरीके से। अब उन्होंने देखो वो शब्द का हमेशा अर्थ बदल देते हैं और अनर्थ कर देते हैं। अनर्थ कर देते हैं सर। ठीक है ना। हिंदू राष्ट्र की मांग बड़ी तेजी से हो रही है और कई लोग तो घोषित भी कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है बाबा। हिंदू राष्ट्र तो शब्द में नहीं है किताब में, अल्टीमेटली तो वो लागू ही कर चुके हैं। क्योंकि भारत का संविधान भारत को सेकुलर बताता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री वो भारत के प्रधानमंत्री ना हो के एक वर्ग विशेष के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। क्योंकि जितने भी आयोजन हो रहे हैं और जहाँ सरकार खुद कोई उद्घाटन करती है, संसद भवन के बनने का उद्घाटन हुआ, वहाँ तो वो एक धर्म विशेष के लोगों से बुला के सारी कर्मकांड कर रहे हैं। तो अगर उसको वैचारिक
मतलब इसको व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो वो ऑलरेडी ये एक शब्द को छलावा कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं अपनी परंपरा के हिसाब से अपने सारे काम, ठीक है ना। लेकिन अब क्रिया के प्रतिक्रिया होते हैं। इधर जितने दलित पिछड़े आदिवासी हैं जो देश में लगभग 80% से भी ज़्यादा हैं, वो लोग अब अपनी परंपरा की तरफ चल रहे हैं। तो ये लड़ाई बेसिकली विचारधारा के बीच की है, ठीक है ना। लगता है कि मतलब जो एक तरीके से जैसा आपने कहा कि काम तो हिंदू राष्ट्र बनाने का चल रहा है, लेकिन वो अपना काम पहले से ही कर रहे हैं, कोई आज थोड़ी ना कर रहे हैं। तो, लेकिन क्या लगता है कि ऐसा संभव हो सकता है जिस प्रकार की स्टेटमेंट तमाम लोग आरएसएस के, बीजेपी के, हिंदू बजरंग दल के तमाम लोग कहते हैं कि हम तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आए, चाहे वो यूपी के मंत्री, वो हैं कौन? क्या भारत की ठेकेदारी उन्होंने ले रखी है क्या? क्या संविधान इस बात की इजाजत ना तो देता है? संविधान इस बात की इजाज़त देता है, ना भारत के लोग इस बात की इजाज़त देते हैं। अगर मुट्ठी भर लोग किसी बात को अगर दिन को रात कहना शुरू कर दें, ये तो बिल्कुल वही बात होगी जैसे दरबार के अंदर राजा ने कहा रात है, तो दरबारियों ने और मंत्रियों ने भी कहा रात है, और ये तो सुबह सुबह की बात है, ये तो सुबह सुबह की बात है ना। तो ये बिल्कुल उसी तरह हो रहा है कि कुछ एक पर्टिकुलर विचारधारा के लोग जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, वो एक रट लगाए हुए हैं, ठीक है। तो उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहिए। अल्टीमेटली जीत जो है वो न्याय की और सच्चाई की होगी।